वेरी वार्म वेलकम टू अ प्लेटफॉर्म मोकोपीडिया स्टूडेंट। आज का टॉपिक रहेगा एम्बेडेड फिगर्स बेसिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हमारे पास देखिए स्लाइड में क्या है। द फर्स्ट स्लाइड सेज द डेफिनेशन ऑफ एम्बेडेड फिगर्स। Embedded figures are the figures hidden inside another figure. In another word, a figure X is said to be embedded inside figure Y if figure Y contains figure X in it. The definition says कि जो हमारे पास embedded figures होती हैं वो क्या होती हैं, वो हिडन फिगर्स होती हैं। कहाँ पे? किसी और फिगर के अंदर। ठीक है। इन अनदर वर्ड, किसी और वर्ड्स में हम उसको क्या बोल सकते हैं, अ फिगर एक्स, कि हम किसी फिगर को एम्बेडेड फिगर तभी बोलेंगे इफ इज सेड टू बी एम्बेडेड इनसाइड फिगर वाई, अगर वो किसी दूसरी फिगर जिसको हम वाई मानते हैं उसके अंदर वो हिडन होगी। ठीक है। देन द फिगर वाई कंटेन्स फिगर एक्स इन इट। वो कह रहा है कि हम फिगर एक्स को तभी एम्बेडेड फिगर मानेंगे अगर वो फिगर वाई के अंदर उसका पार्ट छिपा होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या है बेटा, उस टॉपिक को समझने के लिए कुछ उसने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं हमने क्या कैसे करना है इसको। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, एक क्वेश्चन फिगर दी होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने क्वेश्चन फिगर दी हुई है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास एम्बेडेड फिगर है। ठीक है। एम्बेडेड फिगर होने के कारण ये हमने ढूंढना है कि ये कौन सी इन चारों में से किस फिगर के अंदर ये हिडन है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि हमें बेसिकली बेटा ओपन माइंड के साथ इस डायग्राम्स को बहुत ध्यान से व्यू करना है। ठीक है। हमने इसको विजुलाइज करना है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से विजुलाइज कर लोगे तो आपका आंसर 50% आपका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है। एक तो आपको ये आर्क नजर आ रही है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपको कुछ स्ट्राइएशंस नजर आ रही है। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे इस स्ट्राइएशंस का पैटर्न ध्यान से देखें तो आपका आंसर 1 या 2 सेकंड में निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो स्ट्राइएशंस हैं हमारे पास, वो देखिए कि वो सिमेट्रिकल हैं या एसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्राइएशंस है स्टूडेंट, वो देखिए वो हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि वो हमारे पास एक जैसी नहीं है। ठीक है। तो देखिए हमारे पास इन चार डायग्राम्स में से जो स्ट्राइएशंस है वो एसिमेट्रिकल किस में है। तो आइए देखते हैं इस डायग्राम, इस डायग्राम और इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, जो ये स्ट्राइएशंस है बेटा, ये क्या है हमारे पास, बिल्कुल यूनिफॉर्म सी नजर आ रही है एक्सेप्ट फिगर फर्स्ट। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्राइएशंस है वो देखिए ऐसे जाने के बाद वो छोटी हो जाती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन फिगर है उसमें भी देखिए ये जो स्ट्राइएशन है ये बड़ी होने के बाद छोटी हो रही है। तो दैट मीन्स हमारा बेटा आंसर इसमें क्या आ जाएगा कि ये वाली फिगर एम्बेडेड कौन सी फिगर में है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फिगर में ये हमारे पास एम्बेडेड हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी उस डेफिनेशन को आपको अब ये डेफिनेशन समझने में अब आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अब हम। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, वो ये एक फिगर दी हुई है, ये वाली एस बनाया हुआ है, और उस एस की जो नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उसने एक्सटेंड करके ऐसे ऊपर को उठा दी है। ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि वो एम्बेडेड कौन सी फिगर में है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस फिगर्स को क्या करना होता है, प्रॉपरली विजुलाइज करना होता है। अगर आप इस फिगर को अच्छे से विजुलाइज कर पाते हो तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना आपने। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पैटर्न आपको कौन सी फिगर में थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस फिगर को मैं उठा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे जाने के बाद ये फिगर ऐसी भी जानी चाहिए।
तो बट इसमें नहीं जा रही, क्योंकि ऐसे आने के बाद ये लेफ्ट को मूव कर रही है, तो ये फिगर हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला बार हमारा मैच कर रहा है, उसके बाद ये वाला भी मैच कर रहा है, उसके बाद ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला और ये वाला। तो दैट मीन्स हमारी ये वाली फिगर बेटा कौन सी फिगर के अंदर एम्बेडेड है? ये हमारी बेटा सेकंड फिगर के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, तुम्हारा आंसर इसमें बेटा कौन सा आ जाएगा? ये वाली फिगर हमारी इसमें आंसर हमारा बेटा बन जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम इस फिगर को विजुलाइज करते हैं तो विजुलाइज करने के बाद हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि ये एक ऐसी फिगर है जो कि एक ट्रेपीजियम की फॉर्म में है। और ट्रेपीजियम कैसा है? बहुत ही थिन सा ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स के जो बीच में डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ट्रेपीजियम दिख रहा है जिसकी दो साइड्स तो पैरेलल होनी चाहिए और दो साइड्स नॉन पैरेलल होनी चाहिए, और उनके बीच में गैप, दो जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच में गैप बहुत कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं बन रही है डायग्राम, तो इसको तो आप पहले ही क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास बचती कितनी फिगर्स हैं? अब आपके पास 3 फिगर्स बच रही हैं। इन 3 फिगर्स को अगर आप ध्यान से विजुलाइज करते हो तो हमारा आंसर बेटा इसमें आ जाएगा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फिगर को विजुलाइज ध्यान से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ट्रेपीजियम कहाँ पे बन रहा है? तो अगर मैं ट्रेपीजियम की बात करता हूँ तो हमारे पास ट्रेपीजियम, ये देखिए, ये हमारे पास क्या बन रहा है बेटा? ट्रेपीजियम यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बट ये वाले और ये वाले ट्रेपीजियम में क्या फर्क है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेपीजियम क्या है, बहुत ही थिन ट्रेपीजियम है, बट यहाँ पे जो ट्रेपीजियम दिया हुआ है उसके बीच में जो पैरेलल साइड्स हैं उसके बीच में बेटा गैप कितना है? बहुत ही ज्यादा है। तो ये फिगर अभी हम क्रॉस लगा देते हैं। अब सेकंड फिगर पे आइए स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है बेटा? तो ये हमारा स्टूडेंट ट्रेपीजियम बन रहा है। अब देखिए इनके बीच में गैप देखिए। अब अगर मैं इस फिगर से कंपेयर करता हूं तो इस फिगर और इस फिगर में गैप बहुत ही मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है तो इसका थोड़ा सा ज्यादा हमारी क्वेश्चन फिगर से, बट बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये फिगर को हम अभी उस पर रख लेते हैं, होल्ड पे रख लेते हैं, हो सकता है हमारा ये आंसर हो। ठीक है, अब हम ये फिगर को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये वाला हमारा फिगर में ट्रेपीजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो अगर मैं ट्रेपीजियम बनाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ट्रेपीजियम तो हमारा आ रहा है। ठीक है, बट क्या होना चाहिए हमारे पास? जो ये पैरेलल साइड्स हैं ये तो बन रही हैं, बट जो दूसरी साइड्स हैं उसमें क्या है हमारे पास? जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसमें क्या है हमारे पास? एक जो साइड है वो पैरेलल साइड्स के परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पे देखिए ये वाली साइड हमारे पास पैरेलल साइड्स के बेटा परपेंडिकुलर नहीं बन रही, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा बेटा आंसर नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास बचती कौन सी ऑप्शन है बेटा? जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो मैंने होल्ड पे रखी थी, तो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन बेटा इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल क्या बोल रही है, देखिए स्टूडेंट। तो फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए यहां पे मैं क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास सर्कल दिया हुआ है और उसके अंदर ये अंदर को इनवर्ड एक क्या किया हुआ है, कट मार रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इस फिगर को ध्यान में रख के इस फिगर के साथ कंपेयर कीजिए कि किसी में आपको ये फिगर नजर आ रही है या नहीं आ रही। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट फिगर को विजुलाइज करता हूं तो यहाँ पे सर्कल तो बन रहा है, बट जो हमारा कट है वो ये वाला कट जो हमारे पास है वो इस कट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? काफी हद तक हमारा बेटा ये कट इससे मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है और इसकी जो विड्थ है इसमें ऑलमोस्ट सेम सी है। ठीक है स्टूडेंट, ये फिगर अभी हम होल्ड पे रख लेते हैं। ठीक है, अब इस फिगर से इसको कंपेयर कीजिए कि ये फिगर इसके अंदर हिडन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सर्कल भी बन रहा है यहाँ पे, जैसे इसमें सर्कल बन रहा है, बट जो ये इनवर्ड उसने कट मारा हुआ है इसमें, जो हमने हिडन फिगर फाइंड आउट करनी है,
तो यहाँ पे हमारे पास बेटा देखिए कट क्या है, बहुत ही छोटा कट है, क्योंकि यहाँ पे जो कट है वो सेंटर तक जा रहा है, बट यहाँ पे जो कट है वो बीच में ही रह जाता है, सेंटर तक नहीं पहुंच पाता। तो ये हमारी फिगर बेटा क्या हो जाएगी, हमारी आंसर नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे अगर हम इस फिगर में करते हैं तो ये और ये फिगर क्या है बेटा, बेसिकली थोड़ी सी रोटेट करके ये फिगर हमारी बन जाती है। देखिए इसको अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो हमारे पास ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ऊपर को आ जाएगी थोड़ा सा, और ये बड़ी चीज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इधर को लेफ्ट को मूव कर जाएगी। तो इसको अगर हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज तो हमारी ये फिगर आ जाएगी। तो अगर ये फिगर हमारा आंसर नहीं है तो ये फिगर भी मेरे बेटा आंसर नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी ऑप्शन बचती है बेटा, फोर्थ ऑप्शन। अब फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या डिफरेंस है। यहां पे उसने जो इन्वर्ट कट मारा है बेटा, ये देखिए यहां पे उसने इन्वर्ट कट, हमारे पास कितने आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 कट्स बन रहे हैं। ठीक है, बट ये देखिए ये वाला कट और ये वाला कट आपको कौन सा फर्क कितना लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला कट और हमारे पास जो ये वाला कट है, ये वाला कट इसके साथ ज्यादा मैच कर रहा है एज कंपेयर टू दिस कट, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो विड्थ दी हुई है उसने वो इस वाली डायग्राम से बड़ी है। तो हमारे पास इन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट और फोर्थ फिगर को, तो हमारा आंसर बेटा इसमें कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट बनेगा, हमारा यहाँ पे बेटा फर्स्ट जो है डायग्राम वो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें बन जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एक फिगर दी हुई है। ठीक है, तो आपको वही बताना है इसमें से कि इन फिगर्स में से वो किसमें हिडन है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, टू विजुअलाइज। तो अगर हम इस फिगर को विजुअलाइज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस फिगर का कौन सा पार्ट इन चारों में से बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये जो पार्ट है वो हमारी जो गिवन क्वेश्चन फिगर है उसमें कहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे वाला कट कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट। देखिए तो ये फिगर और ये फिगर को देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दें, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते, तो ये वाला कट कहाँ चला जाएगा, ये ऐसा थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा। ठीक है, और ये सरफेस ऐसी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो ये वाली ऑप्शन हमारी आंसर बन सकती है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे उसने कट है जो बहुत अंदर तक ले गया और इसको टच कर दिया है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी हमारे पास कट ऐसा नहीं है जो हमारे इस लाइन को टच करे। तो ये हमारे पास बेटा क्या हो जाएगी, फिगर नहीं बनेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, एक ऐसा एरो सा बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए कोई हमारे पास ऐसा एरो बन रहा है, तो अगर हम छोटा बेस लेते हैं ये वाला, तो ये बेस तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, या हमारे पास कहाँ पे बेटा, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये हमें एरो बना रहा है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए ऐसा दिया हुआ हमने उसने इसको ऐसे करके और ऐसे ये दिया उसने। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए शेप टोटली डिफरेंट है, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा। अब बचता क्या है हमारे पास, ये और ये। अब देखिए हमारे पास ये आंसर आ सकता है इसका, ये वाली फिगर ये वाली हो सकती है। तो देखिए जो ये उसने कट दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने कट तो दे दिया है, बट कट के बाद क्या किया है, ये उसने एक बेस बना दिया है। ठीक है, एक ये एक ये। तो कट के बाद हमारे पास कितनी साइड्स आ रही हैं, 1 2 3। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर 3 साइड्स हैं तो इस और इस केस को हमने दोबारा से विजुलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करना है हमने कि इस कट के बाद 3 साइड्स आ रही हैं या नहीं। तो देखिए 1 2 3 4, बट यहाँ पे फिगर में कितनी साइड्स थी, कट के बाद 1 2 3। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कट के बाद कितनी साइड्स बच रही हैं, 3, और यहाँ पे कट के बाद कितनी साइड्स बच रही है स्टूडेंट, 4। तो दैट मीन्स ये वाली जो फिगर है वो ये नहीं हो सकती। तो ये भी हमारा बेटा क्या हो जाएगा, क्रॉस चला जाएगा। तो हमारे पास बचती कौन सी ऑप्शन है बेटा, हमारे पास ओनली फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें बनती है। तो हमारा इसमें आंसर क्या बन जाएगा बेटा, इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट बेटा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको इस एग्जांपल के साथ एम्बेडेड फिगर वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, आपने प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।